चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कहते हैं, तो शॉर्ट में IFR भी लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसको भी हमने 4 केसेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला केस क्या है, एक्स एंड वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, सी एडमिट हो रहा है फॉर 1/5 शेयर। क्वेश्चन में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट्स गिवन है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 20,000। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में गिवन नहीं है। देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाए तो उस रिजर्व से हम कंपनसेट कर सकें। ठीक है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं। क्लियर है, तो वैल्यू कम होने पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यूज़ होगा, वरना इसका कोई यूज़ नहीं होगा। इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख वो उतनी थी। इस रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रिजर्व की तब ज़रूरत पड़ेगी जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना है 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 10,000। ओल्ड रेशियो मीन्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। क्लियर है। अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि सारा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। हाँ, इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएंगी। इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी, 1 लाख की, तो वही वैल्यू रहेगी, तो 1 लाख आएगी यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो आपको एडजस्टमेंट में, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या कर दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, ZR न्यू शेयर के लिए 1/5। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 1 लाख, गिवन है रिजर्व इन्वेस्ट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 20,000। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई अब 90,000। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम। कितनी कम हो गई इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000 रुपीज़ कम हो गई। अब हमें रिजर्व की ज़रूरत पड़ेगी, अब हमें रिजर्व की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हमारे पास टोटल रिजर्व कितना था 20,000, मतलब 20,000 तक का लॉस हम झेल सकते थे। कितने तक का लॉस झेल सकते थे, 20,000 तक का हम लॉस झेल सकते थे। अब इसमें से 10,000 रुपये निकाल लो, क्योंकि 10,000 का लॉस हो गया ना, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई। जब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो गई तो 10,000 का लॉस हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 10,000 का रिजर्व अभी भी पड़ा है। 10,000 तो मैंने निकाल लिए क्योंकि मेरा 10,000 का लॉस हो गया, मेरे 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 10,000 रुपीज़ मैंने निकाल लिए, और जो रिजर्व बच गया, ये बच गया बैलेंस रिजर्व जो बच गया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है हमारी 1:1। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000। क्लियर है, क्लियर है। चलिए बैलेंस शीट में क्या आएगा, हम बैलेंस शीट में आएंगे, क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बचा हमारा। यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी बच गई, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी बच गई, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी बच गई 90,000। तो यहाँ लिख देंगे 90,000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट्स की 90,000, तो यहाँ लिख देंगे 90,000। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट केस पे आइए। केस 3 देखेंगे। केस 3 भी क्या है, एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1, ZR 1/5 शेयर के लिए। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स थी, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई 1,10,000। इसका मतलब 10,000 रुपीज़ वैल्यू बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई कितनी, 10,000 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई, हमारे लिए प्रॉफिट है, ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आप पहले यहाँ लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स। बाय इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं हम, जितने भी हमारे प्रॉफिट होते हैं वो क्रेडिट साइड लिखते हैं। बाय इन्वेस्टमेंट्स कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। क्या हमें इस रिजर्व की ज़रूरत पड़ी, इस रिजर्व की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि इस रिजर्व की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें लॉस हो या मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाए। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होती है तो रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है। तो इस रिजर्व की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इस रिजर्व को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, कैपिटल अकाउंट में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 10,000। ठीक है,
बैलेंस शीट में कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लिख देंगे, जो अब मार्केट वैल्यू गिवन है इन्वेस्टमेंट्स की, कितनी होगी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू 1,10,000, तो 1,10,000 लिख देंगे। क्लियर है। चलिए आइए केस नंबर 4, लास्ट केस। लास्ट केस में क्या है, एक्स एंड वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, ZRF और 1/5 शेयर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 20,000, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 1 लाख है। नीचे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई, 1 लाख थी 1 लाख रही, 1 लाख वैल्यू थी 1 लाख रही, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ठीक है, तो इस रिजर्व की अभी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें लॉस होता है या इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होती है। तो इसको फिर से वही करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट कर दें 10,000 ओल्ड रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है। फिर एसेट साइड में आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू क्या बची, मार्केट वैल्यू 1 लाख ही बची, तो 1 लाख लिख देंगे। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बचा ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ नहीं लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे। क्लियर है। ये हमारे 4 केसेस थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपको कोई एडजस्टमेंट आती है इससे रिलेटेड तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू सो मच। शेयर करें वीडियो को।